अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी। आज हमने लच्छे वाले पकोड़े बनाए हैं। बहुत इजी और आसान इसकी रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और हमने काट लिया, इनके लच्छों को अलग कर लिया है। इसके अलावा हमने आलू लिया है एक बड़े साइज़ का, उसको मैंने काट लिया है। और हरा धनिया है एक गड्डी हमारे पास, इसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। हरी मिर्चें हैं और बेसन है मेरे पास 1 कप। हरी मिर्चें मैंने ली हैं यहाँ पर 6 से 7 अदद। और खुश्क मसालों में हल्दी है 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून भर के मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए, साबुत धनिया और ज़ीरा लिया पिसा हुआ 2 चम्मच, और नमक हस्बे ज़ायका। तो सबसे पहले हम बॉल में प्याज डालेंगे। प्याज के लच्छों को मैंने अलग कर लिया है और अब मैं इसमें आलू डाल गई हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से ये इस स्टाइल से काटा है, इसको लंबा लंबा और बिल्कुल बारीक काटा है। और अब मैं इसमें हरा धनिया डाल गई हूँ। अब हम इसमें हरी मिर्चें बाद में डालेंगे। पहले मैं इसमें ये खुश्क मसाले डाल गई हूँ। अब मैं इसमें बेसन डालूँगी और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी इसमें बहुत ज़्यादा कम जाएगा, ज़्यादा पानी से हम नहीं बनाएंगे इसका बैटर, क्योंकि इसमें बेसन कम लगता है। ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे इसमें, बस जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही बेसन यूज़ करेंगे। अभी मैंने इसमें 1 कप बेसन डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला लेंगे। तो पहले इसको मैं अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर गई हूँ। तो देखिए हमने हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको थोड़े से पानी के साथ हम इसको मिलाएंगे, बैटर इसका तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि हम इसका कोई पतला सा बैटर नहीं बनाना है। और ये लच्छे वाले पकोड़े कम बेसन के ही बनते हैं, इसमें बेसन कम जाता है, तभी ये लच्छे वाले और क्रिस्पी बनते हैं। तो इसका अहम जो इसकी टिप है वो यही है। मैं थोड़ा सा बेसन और डाल गई हूँ। मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन और लिया है और उसमें थोड़ा सा बच गया है। थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है इसमें। अब इसको मिला रहे हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल गई हूँ। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी पकोड़े बना रही हूँ, इसलिए मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। ये देखिए बैटर इसका ये तैयार हो गया है और देखिए इस तरीके का हमने बनाया है। तो बस ये तैयार है। और ये बेसन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बचा है। आधा कप मैंने और बेसन लिया था तो उसमें से थोड़ा सा ही गया है। अब हमने यहाँ पर ऑयल चढ़ा दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। तो पकोड़े इस स्टाइल से आपको डालने हैं कि फैला फैला के थोड़ा थोड़ा बैटर आपने करके डालना है, एकदम वैसे नहीं डालने हैं पकोड़े कि गोल बने। तो इस तरीके से हम फैला फैला के इनको डालेंगे, तभी ये क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो अब हम इनको पलट लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं फ्राई कर रही हूँ उनको। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। बस इसमें एक ही इसकी ट्रिक है कि जब आप बैटर इसका बनाते हैं तो आपको कम बेसन से बनाना है बैटर इसका, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं जाता है इसमें। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं और देखने में भी आपको पता चल रहा होगा ये कितने क्रिस्पी से बने हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारे पकोड़े फ्राई हुए हैं। अब मैं बाकी के पकोड़े भी इसी तरह से फ्राई करूँगी। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से लच्छे वाले पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। ये रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।